शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो फेस्टिवल सीरीज़ की इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वर्क वाले सूट्स का शॉपिंग हॉल। जी हाँ, जैसा कि फेस्टिवल्स चल रहे हैं और कुछ फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो हमें अच्छे अच्छे ड्रेसेस और सूट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा कलेक्शन लेकर आई हूँ। इनमें से कुछ के वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिन्हें मैंने वियर किया है, और आप लोगों के कॉमेंट भी आए थे कि मैंने ये कहाँ से परचेज़ किया है, उसका डिटेल दूँ। तो इन सभी सूट्स के डिटेल आपको विद प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के मैं अपना कलेक्शन आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला जो ड्रेस है मेरा इस कलेक्शन में वो है दिस लहरिया सूट, जिसे मैंने परचेज किया है। और ये पूरे सारे के सारे ड्रेसेस विद दुपट्टा सूट सेट्स हैं। तो अगर आप कोई अच्छा सा सूट सेट देख रहे हैं अपने लिए, तो इनमें से कुछ चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सूट की। इसमें है कुछ इस तरह का वर्क और इसमें है कुछ इस तरह की लहरिया प्रिंट। ये एक 3/4 स्लीव सूट है और इसमें इस तरह से लहरिया टाइप ऑफ वर्क है। और ये 999 रुपये में मुझे मिल गया था। और अभी आप जो भी ऑफर चल रही हो उसके अकॉर्डिंग आप परचेज कर सकते हैं। प्राइस मिंत्रा पे चेंज होती रहती है ऑफर के अकॉर्डिंग। सो दिस इज़ द वर्क यू कैन सी हियर। सो ये बेसिकली एक जरी का काइंड ऑफ वर्क है, जो कि हमें नॉर्मली किसी भी ड्रेसेस साड़ीज़ पर मिल जाती है मार्केट में भी। तो ये इस तरह से वर्क है और इस तरह से ये पूरा नीचे प्लेन है विद लहरिया प्रिंट। सो दिस इज़ द सूट। और इसी के साथ इसमें जो राउंड नेक है वो काफ़ी अच्छा है। वर्क इसमें बहुत ही फाइनली किया हुआ है। और अब बात करें इसके फैब्रिक की, तो फैब्रिक इसका कॉटन नहीं है, मिक्स है। तो मुझे इसका फैब्रिक उतना पसंद नहीं आया है। सो मैं तो इसे रिटर्न ही करूंगी। पहनने पर ये ओके लग रहा है, बट मुझे इसका फैब्रिक बिल्कुल पसंद नहीं आया है। गर्मी में और उमस के टाइम पे तो ये फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं पहना जा सकता। सो इसका बॉटम वियर है कुछ इस तरह का और ये एक नॉर्मल प्रिंट है। इस पर भी लहरिया टाइप का कोई प्रिंट नहीं है। और अगर ये प्लेन होता तो मे बी ये दोनों बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते, लेकिन लहरिया प्रिंट पे दिस टाइप ऑफ प्रिंट बिल्कुल भी मुझे नहीं जम रही है। मैंने इसे जब मिंत्रा पे देखा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे मंगवाया जाए। और बट पहनने के बाद ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा है। और मैं ना जनरली इस तरह के वर्क वाले सूट जो पहनती हूँ वो अक्सर फेस्टिवल्स के दिन पहनती हूँ, और उस दिन के हिसाब से तो मुझे ये लाइट ही लगा है। सिर्फ नेक में वर्क है इसमें, उसके अलावा ना तो स्लीव्स पर कोई वर्क है, ना ही दुपट्टा भी इसका बिल्कुल एकदम ब्लेंड सिल्क टाइप ऑफ कपड़ा है। तो मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। और इसमें भी जो प्रिंट है ना वो सिर्फ साइड्स में है, सेंटर में नहीं है। तो ये तो मैंने देख लिया था, बट मुझे ये ओके लगा था उस टाइम पर। बट इसका मटेरियल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, तो मैं इसे बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, आप लोग ना परचेज़ करें। उसके बाद नेक्स्ट जो परचेज़ किया है मैंने सूट वो है कुछ इस तरह का। तो मैंने ऑलमोस्ट कोशिश की है कि मैं सारे कलर्स इसमें इंक्लूड करूँ फेस्टिवल्स में, ऑलमोस्ट सारे फेस्टिवल्स को ध्यान में रखते हुए। तो मैंने एक स्काई ब्लू कलर का सूट यहाँ पर परचेज़ किया है। ये एक ए लाइन सूट है, ए लाइन कुर्ता है इसमें। तो सबसे पहले हम इसके वर्क की बात करें तो यहाँ पर इस तरह से इसका ये नेक है, राउंड नेक है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये इस तरह से वर्क है, इसमें मिरर वर्क है, थ्रेड वर्क है। उसके अलावा यहाँ पर इसी कलर का भी वर्क किया हुआ है, जो कि मुझे बहुत प्रिटी लगा। और ये एक सेल्फ डिज़ाइन कपड़ा है जिसमें व्हाइट एंड स्काई ब्लू का कॉम्बिनेशन है। साथ ही इसमें गोटा पत्ती का लेस है जो स्लीव्स पे लगाया हुआ है। उसी के साथ ये एक ए लाइन कुर्ता है, यू कैन सी हियर। सो इस तरह से यहाँ पर कलियाँ जुड़ी हुई है। इस जगह पे यहाँ पर बेल्ट है, यहाँ से सिलाई लगी हुई, नीचे का पूरा सेक्शन ए लाइन काइंड ऑफ वो बना हुआ है। उसी के साथ नीचे इसमें इस तरह से वर्क है। तो फेस्टिवल्स के लिए अगर आप अपने लिए अच्छा सा कोई ड्रेस ढूंढ रहे हैं ना, तो आंखें बंद करके इसे परचेज कर लीजिए। तो ये सूट मैं आप लोगों को हाईली सजेस्ट करूंगी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक दे रहा था। उसके बाद अगर मैं इसके बॉटम वियर की बात करूँ तो बॉटम वियर कुछ इस तरह का है। इसमें सेम वही प्रिंट है जो कुर्ते पर है, पर ये नीचे से बिल्कुल प्लेन है। तो ये बहुत अच्छा लुक दे रहा है और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। इसकी बेल्ट जो है वो इलास्टिकेट है इस तरह से, तो आपको बिल्कुल कंफर्टेबल लगेगा पहनने में। और ये मैंने मंगवाया है एल साइज़ का। उसके बाद इसके दुपट्टे की बात करें तो इसका दुपट्टा प्योर शिफॉन का दुपट्टा है, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। और इसका जो दुपट्टा है उस पर इस तरह की लाइनिंग्स लगी हुई हैं जो इसको बहुत ही एलिगेंट लुक दे रही है। उसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से एकदम से बिल्कुल समटा जाता है। तो इस तरह के दुपट्टे जो होते हैं ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद होते हैं। मैंने पहले बहुत पहने हुए हैं। जब कुर्ता और लेगी का फैशन नहीं आया था तब हम ऑलरेडी सूट ही पहनते थे जिसमें दुपट्टाज होते थे। तो उस टाइम पे मैंने इस तरह के दुपट्टे बहुत ज़्यादा पहने हुए हैं। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये सूट तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी। अगर आप अपनी किसी बहन को गिफ्ट देना चाहते हैं, या आप अपनी वाइफ को गिफ्ट देना चाहते हैं, या फिर आप अपनी फैमिली में ही किसी मेम्बर को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो दिस इज़ द वेरी परफेक्ट ड्रेस। सो नेक्स्ट है मेरा इस कलेक्शन में दिस सूट। और इस तरह का एक ग्रीन प्रिंटेड सूट है जो कि है फ्रॉम दी सांगरिया।
सो ये एक सूट है, इसमें मैं आपको कुर्ता बता देती हूँ। ये सूट मैंने इतना ज़्यादा दिल से मंगवाया था ना, मुझे इतनी इच्छा थी इस तरह के ड्रेस की, सूट की, बट इसमें जो फैब्रिक है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एकदम जो थर्ड क्लास फैब्रिक होता है ना, वो है इसका। मैं बिल्कुल भी प्रिफर नहीं करती, मैंने इस तरह का कपड़ा कभी पहना भी नहीं है इवन। और इसमें इस तरह का वर्क है, लेकिन फिर भी अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप परचेज़ कर सकते हैं। इसका वर्क बहुत ज़्यादा फाइन है, लाइक मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है ना कि इसकी जो वर्क है, इसका पैटर्न है वो इतना ज़्यादा अच्छा है ना, बस कुर्ते का फैब्रिक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। अदरवाइज दिस सूट्स इज़ वेरी नाइस। अगर आप इस तरह का फैब्रिक पहनते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। सो इसकी स्लीव्स पर इस तरह का वर्क है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और इसमें जो साइड में, कुर्ते के साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से लेस लगी हुई है, जो इसको बहुत ही एलिगेंट लुक दे रही है। उसके अलावा साथ ही इस सूट में यहाँ ऊपर की साइड पर है ना, थोड़ा सा सीक्वेंस वर्क भी दिया हुआ है, जगह जगह पर इस तरह से डिज़ाइन बनी हुई है, तो जो कि इस लुक को काफ़ी अच्छा बना रही है। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है, इसकी प्रिंट बहुत ज़्यादा प्यारी है, बस मुझे इसमें फैब्रिक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। सो इस बार मिंत्रा पे पता नहीं क्या हुआ है कि इस पूरे कलेक्शन में मुझे बहुत कम चीज़ें ही पसंद आई हैं, बट इट्स ओके, मैं ऐसे तो रिटर्न करने ही वाली हूँ, क्योंकि मैं फैब्रिक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। सो दिस इज़ द कुर्ता, और इसका बॉटम वियर मैं आपको दिखाती थी। उसका बॉटम वियर का फैब्रिक काफ़ी अच्छा है। दैट्स सरप्राइजिंग कि इसका बॉटम वियर का फैब्रिक इतना अच्छा होने के बावजूद कुर्ते का इतना बेकार क्यों दिया है ब्रांड ने। सो दिस इज़ द बॉटम वियर, और इस भी एलास्टिकेट है। ये एक्सेल साइज़ का मैंने ऑर्डर किया है, और उसी के साथ इसके जो बॉटम वियर पे है वो कुछ इस तरह का एलिगेंट लुक क्रिएट करता है ये पहनने के बाद नो डाउट कि ये सूट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट फैब्रिक जो होता है ना वो थोड़ा सा भी अनकम्फर्टेबलनेस क्रिएट करता है, तो मैं उसे नहीं रखती हूँ। सेकेंड, इसका दुपट्टा, ओ माई गॉड, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। सो दिस इज़ द दुपट्टा, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये इसका दुपट्टा है, और पूरे दुपट्टे पे इस तरह का वर्क है, आप देख सकते हो यहाँ पर। सो दिस इज़ द दुपट्टा, और पूरे के पूरे दुपट्टे पे इस तरह से वर्क है, जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा प्रिटी बना रहा है। और इस दुपट्टे के कारण ही मैंने इस सूट को मंगवाया था, और पर इसका कुर्ता फैब्रिक मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा है। और इसका कलर देखिए आप, कितना सोबर, सिंपल एंड बहुत ही प्यारा कलर है। सो पर फिर भी मुझे इसको रिटर्न करना पड़ ही रहा है, तो मैं इसको रिटर्न ही करूँगी। मुझे इतना ज़्यादा फैब्रिक कुर्ते का बिल्कुल पसंद नहीं आया है। सो नेक्स्ट सूट है मेरा इन दिस कलेक्शन, दिस इज़ द येलो कुर्ता। सो मैं आपको बताती हूँ। सो दिस इज़ द कुर्ता, यू कैन सी हियर, यहाँ पर भी सीक्वेंस का इस तरह से वर्क है, और ये कुर्ता कुछ इस तरह से है। और इस कुर्ते पर और भी पूरे कुर्ते पर लहरिया प्रिंट है, जिसे हम हमारे यहाँ पर लहरिया तो नहीं है, इसे मोठड़ा प्रिंट बोल सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर इस तरह से स्पार्कल्स वाला वर्क है, जो कि काफ़ी पूरे कुर्ते में है, ये आगे की साइड भी और पीछे की साइड भी। उसके अलावा यहाँ पर जो वर्क है ना, यहाँ पर नेट का कपड़ा है, और नेट के ऊपर ये वर्क किया हुआ है। तो ये बेसिकली एक सीक्वेंस वर्क है, सीक्वेंस के साथ साथ जरी का वर्क भी यहाँ पर किया हुआ है। तो ये पहनने पर भी बहुत प्यारा लग रहा है। इसका कुर्ते का फैब्रिक इज़ ऑसम, आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर स्लीव्स पे इस तरह से डिज़ाइन दी हुई है, जिसको बहुत ही एलिगेंट लुक दे रही है। और इस तरह से ये पूरा कुर्ता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं इसका ट्राई ऑन हॉल भी दूंगी, सभी कुर्तों को, सूट्स को मैं आपको पहन के दिखाऊंगी, तो आपको चूज़ करने में आसानी रहेगी। उसके अलावा येलो कलर तो फेस्टिवल्स का जान ही है, आप देख सकते हो। येलो कलर अनमैरिड भी पहन सकते हैं, मैरिड भी पहन सकते हैं, तो इट्स अ वर्सेटाइल कलर। सो मैं इस तरह के सूट्स परचेस करने का बिल्कुल एडवाइस करूँगी, एक तो होना ही चाहिए। तो दिस इज़ द सूट, और इसका जो बॉटम वियर आया है वो है कुछ इस तरह का। सो इसका बॉटम वियर कुछ इस तरह का प्लेन है, आगे से इस तरह का बेल्ट है, और पीछे से इस तरह से इलास्टिकेशन है। उसके अलावा इसका जो बॉटम वियर है वो पूरा प्लेन है। इसका बॉटम वियर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बिल्कुल वो पेटीकोट वाले जो कपड़े होते हैं ना, उस तरह का कपड़ा है ये। और इसमें जो बॉटम वियर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी दिख रहा है। सो मैं जस्ट सोच रही हूँ कि मेरे पास इस पर चलती हुई सेम लेगी पड़ी हुई है, अगर मैं इसे रखूँगी तो मैं लेगी वियर करूँगी। ये पैंट तो मैं बिल्कुल भी वियर नहीं करने वाली। दिस इज़ द वेस्टेज ऑफ मनी। अगर आप पूरा पैंट अगर यूज़ कर रहे हो तो, क्योंकि इसमें टोटली लेग्स दिखते हैं, तो मैं इसे अगर आप ये सूट परचेस करते हैं तो आप मेंटली ये सेट करके चलिए कि आपको इसके ऊपर बॉटम वियर दूसरा लेकर ही आना पड़ेगा, आप ये नहीं पहन पाएंगे। बट अगर फिर भी आपको चलता है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि ये कॉटन है, और कॉटन कई बार होता है धुलने के बाद घुटता है, तो घुटने से उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। और सबसे बेस्ट पार्ट इन दिस सूट, इट्स दुपट्टा, यू कैन सी हियर। ये एक ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है इस तरह से, और इस पूरे दुपट्टे पे इस तरह से वर्क करा हुआ है। साइड में इसमें इस तरह के टैसल्स हैं, जो कि इसको बहुत ही एलिगेंट बना रहा है। सो नेक्स्ट सूट है मेरा
दिस सूट यू कैन सी हियर, कितना प्रिटी कलर है ना। ये ना तो रानी कलर में आता है, ना ही ये बिल्कुल रेड कलर में आता है। तो इस तरह के जो कलर्स होते हैं ना उनके लिए वो लुक में काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो दिस इज़ द सूट। और ये जो सूट है ये है फ्रॉम कलिनी से, और ये इस तरह का फैब्रिक है। इसका फैब्रिक ओके है, सिल्क काइंड ऑफ फैब्रिक है, बट जो हैवी सूट्स होते हैं उनमें इस तरह के जो क्लॉथ हैं और फैब्रिक है वो जनरली आते हैं, तो इट इज़ ओके। सो ये एक इस तरह का वर्क है, इसमें ना सीक्वेंस वर्क प्लस जरी वर्क दोनों है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पूरे कुर्ते पर इस तरह से यहाँ वर्क दिया हुआ है। सो दिस इज़ द स्पेशली मेड फॉर करवा चौथ। मुझे तो करवा चौथ के हिसाब से ये बहुत ही परफेक्ट लग रहा है। सो आप लोगों को ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये है इसका कुर्ता। कुर्ते के बाद इसकी बॉटम वियर की बात करें तो इसका जो बॉटम वियर का फैब्रिक है वो सेम कुर्ते की तरह ही है। आगे से इस तरह से बेल्ट है, पीछे की तरफ इलास्टिकेशन है जो कि आपको पहनने में काफ़ी इजी रहता है। और ये सभी सूट मैंने एक्सेल साइज़ के लिए हैं सिवाय एक के, जिसे मैंने ऑलरेडी एक्सचेंज करने के लिए दे दिया है। और इसके बॉटम वियर पर है कुछ इस तरह से वर्क जो कि सीक्वेंस और झरी का इस तरह से वर्क है, तो ये बहुत ही काफ़ी अच्छा दिख रहा है। उसी के साथ अगर इसके दुपट्टे की बात करें तो इसका दुपट्टा, ओ माय गॉड वाओ। सो दिस इज़ द दुपट्टा। ये पूरा का पूरा करवा चौथ वाला वाइब देगा। सो आप शादी में भी कभी अगर अनकंफर्टेबल है साड़ी में या बेस में, तो आप ये हैवी सूट पहन के शॉर्ट हो जाता है आपका। कितना भी फैमिली फंक्शन होते हैं ना, तो कई बार क्लोज वंस की हमें अच्छा सा ड्रेस ही पहनना पड़ता है, तो उस केस में ये काफ़ी अच्छा है। इस तरह से यहाँ पर चारों कॉर्नर पर टेसल्स हैं और यहाँ पर इस तरह थ्रेड वर्क के साथ साथ ही इसमें दूसरा चमकीला वर्क भी है। तो ये पूरा दुपट्टा बहुत ही काफ़ी अच्छा लुक देता है लगाने के बाद। इन सबके ट्राई ऑन हॉल में आपको दूंगी, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो सूट है मेरा वो है कुछ इस तरह का ग्रीन। सो ये कलर मुझे जब ये आया ना तो मिंत्रा पे देख के बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, बट ये जब आया ना तो मुझे लगा कि क्या सूट आया है। आई मीन ये कलर तो बहुत ही बेकार ही लगेगा, बट जब मैंने इसे पहना तो इट्स लुक्स वेरी नाइस। सो मैं सबसे पहले इसका कुर्ता बताती हूँ। तो इसका कुर्ता है कुछ इस तरह से। ये पूरा का पूरा प्लेन ग्रीन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर इस तरह से कशीदा वर्क है जो कि इसके जो सूट को काफ़ी यूनिकनेस क्रिएट कर रहा है। साथ ही यहाँ पे इस तरह से वर्क है जो कि इसी कलर के थ्रेड के साथ सीक्वेंस वर्क है, तो ये बहुत ही अच्छा सा लुक दे रहा है। उसके अलावा ये पूरा का पूरा सूट प्लेन है। सो इस तरह के ग्रीन कलर के सूट भी हमें चाहिए होते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास सारा वार्डरोब सब कलर्स में होना चाहिए। ये जो सूट है वो फेस्टिवल्स तो सॉर्ट करता ही है, साथ ही आप किसी शादी में, हल्दी में, मेहंदी में भी पहन सकते हो। आजकल कलर कोड्स होते हैं कई बार फंक्शंस में, या फिर कभी कभी ऑफिस में भी ट्रेडिशनल डे होता है और स्पेसिफिक कलर का कोई ड्रेस पहनना हो, तो दिस इज़ वेरी परफेक्ट फॉर दिस। सो ये है इस तरह से सूट। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड इसका फैब्रिक ओके है, नॉट सो वेरी गुड एंड नॉट सो कंफर्टेबल। तो मैं इसको 50-50% है अभी मेरा कि मैं इसको रखूँगी या नहीं। बट मैं एक बार जब वीडियो एडिटिंग करती हूँ ना तो मैं खुद को देखती हूँ इन ड्रेसेस में, उसके बाद भी समटाइम्स डिसाइड करती हूँ कि हाँ मुझे रखना है या नहीं रखना है। सो ये है इसका बॉटम वियर जो कि आगे से इस तरह से बेल्ट है और पीछे से इस तरह से इलास्टिकेशन है। सो उस तरह से यहाँ पर बॉटम वियर पे भी नीचे थ्रेड वर्क दिया हुआ है जो कि सिर्फ आगे की तरफ है, पीछे की तरफ इस तरह से प्लेन है। सो ये है इसका बॉटम वियर जो कि काफ़ी इसी फैब्रिक का है और अच्छा है, प्लेन है, डिसेंट है। अब बात करें इसके दुपट्टे की, तो इसका दुपट्टा बिल्कुल नेट का है जो मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाता है ना, उस तरह का नेट का दुपट्टा है। और यहाँ पर इस तरह से इस पर लेस लगी हुई है बहुत ही प्यारी सी, जो कि पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक दे रही है। और इसका जो नेट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, मीडियम जो नेट होता है उस तरह का फैब्रिक है। सो ये सारे इस तरह से मेरे सूट्स हैं जो मैंने इन फेस्टिवल्स में यूज़ किए हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो फेस्टिवल सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरा ये सूट कलेक्शन सेट अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।